हेलो एवरीवन। आज हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो तैयार करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है या डिजास्टर क्या होता है। ठीक है, या किस तरीके से डिजास्टर आता है। तो ये आपको जो है पिक्चर दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर फर्स्ट के अंदर जो आपको सुनामी दिखाई दे रही है, सेकेंड में आपको साइक्लोन दिखाई दे रहा है, थर्ड के अंदर भी ये साइक्लोन जो है वो लैंड के ऊपर एंटर कर चुका है। ठीक है, जो सेकंड वाली पिक्चर राइट टॉप में उसमें आपको जो साइक्लोन है वो सी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली पिक्चर में जो साइक्लोन है वो आपका सी से लैंड के ऊपर एंटर कर चुका है। नेक्स्ट उसके आगे ये जो है आपका अर्थक्वेक है, उसके बाद की पिक्चर है, या ये एक साइक्लोन के बाद की भी पिक्चर हो सकती है। ठीक है, जो काफ़ी सारा डैमेज जो है वो शो कर रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है डिजास्टर, जिनको हम नॉर्मल बोलते हैं कि डिजास्टर आता है तो ये सारी चीज़ें जो होती है या ये डिजास्टर के टाइप्स है। ठीक है, तो एक्चुअली में डिजास्टर होता क्या है इसको हम शुरू से समझते हैं। ठीक है, डिजास्टर कैसे आता है या क्या रीज़न है डिजास्टर के आने का। जो चेंज है वो नेचर का लॉ है, नेचर का रूल है कि चेंजेज हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ जो बनती है वो टूटती है और वो टूट के क्या करती है अदर पार्टिकल्स के साथ या फिर सेम पार्टिकल्स के साथ मिलके वापस नई चीज़ बनती है उससे। ठीक है, तो नेचर का लॉ है कि चेंजेस तो इसमें कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, और ये जो है कोई सा भी फिनोमेना हो उससे अनइंटरप्टेडली आपका चेंजेस जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो उसमें चेंजेस जो है उसका जो पाथ चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज कभी बंद नहीं होगा, चेंज हमेशा चालू रहता है। ठीक है, आपने भी अगर उसका पाथ चेंज किया तो वो भी क्या हुआ, एक चेंज ही हुआ। ठीक है, तो ये जो चेंज है वो साइज के अंदर स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल एंड बिग कैसे हो सकता है कि सपोज करो जो है हम यहाँ से कहीं चल के गए और हम चल रहे हैं तो हमारे पैर और जो है जमीन उसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ से जो पार्टिकल्स है वो टूट रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो रॉक है या फिर कोई स्टोन वगैरह है उसका क्या हो रहा है, सॉइल में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो क्या है, एक चेंज है और वो कैसा है, स्मॉल चेंज है। ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक आता है। ठीक है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती है या पेड़ पौधे टूट जाते हैं, या जैसे साइक्लोन आता है या सुनामी आती है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, उनकी वजह से क्या होता है, जो चीज़ें टूट जाती है। ठीक है, या फिर किसी भी एरिया के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर मिट्टी काफी टाइम तक पड़ी रहती है तो वो क्या करती है कि आपस के अंदर बाइंड हो जाती है और एक रॉक धीरे धीरे एक रॉक जो होती है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, या जो मिट्टी नीचे दबी होती है उसके ऊपर हाई प्रेशर होता है तो वो एक हार्ड रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, एक चेंज हुआ। ठीक है, वो कैसा चेंज है, वो ग्रेजुअल चेंज है जो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, और जो अर्थक्वेक का जो चेंज आया वो कैसा हुआ, आपका सडन है और बड़ी साइज का बिग चेंजेस है। ठीक है, मटेरियल और नॉन मटेरियल कैसे हो सकता है चेंज, जैसे जो चीजें मटेरियल पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं या अलग अलग होते हैं तो वो सारे चेंजेस कैसे हैं, आपके मटेरियल चेंजेस है। नॉन मटेरियल भी हो सकता है चेंजेस, जैसे कि आदमी होता है जो बचपन में कुछ और सोचता है, फिर बड़ा होने पर और कुछ सोचता है, और जब वो एक मतलब कि ओल्ड एज में आ जाता है तो वो कुछ और सोचता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, उसकी जो थिंकिंग है उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो ओवरऑल तो चेंज हो रहा है। ठीक है, वो नॉन मटेरियल चेंजेज है। या फिर ये हो सकता है कि जैसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि जो डिजास्टर आता है वो क्या है, गॉड का एक्ट है, कि अगर कोई भी जो है बुरे कर्म करेगा तो गॉड जो है उसको पनिशमेंट देता है और उसकी वो पनिशमेंट जो है डिजास्टर की फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन जब स्टडी की गई धीरे धीरे एजुकेशन का जो है लेवल बढ़ा या डिजास्टर के बारे में भी स्टडी हुई तो उसमें क्या लोगों ने पाया कि ये जो है चेंजेस, जो डिजास्टर है वो नेचर का लॉ है कि चेंज होता रहेगा। ठीक है, उस वजह से आ रहा है, किसी को पनिशमेंट देने के लिए डिजास्टर नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, जो थिंकिंग के अंदर चेंज आ गया, तो ये कैसा चेंज है, नॉन मटेरियल चेंज है। ठीक है, तो ये सुनामी, ये सडन चेंज है, जो लैंडफॉर्म, जो ऑर्गेनिज्म लैंडफॉर्म है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कहीं पे भी कोई स्पेसीज है वो स्टेबलाइज हो रही है, वहाँ की जो है कंडीशन है उसको अडोप्ट कर रही है, तो वो कैसा हुआ, ग्रेजुअल चेंज हुआ। ठीक है, अब जो नेचर के हिसाब से जो सारे चेंजेज है वो कैसे न्यूट्रल है, कहने मतलब कोई अच्छा चेंज नहीं है, कोई बुरा चेंज नहीं है, बस जस्ट एक चेंज है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो होता है हम क्या करते हैं, उसको एक वैल्यू लोड कर देते हैं उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो चेंज हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमें जिससे हमें फायदा पहुंच रहा है, या जो चेंज हम चाहते हैं वो अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये अच्छा हुआ, गुड है। और अगर जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है उसके लिए हम बोलते हैं कि ये बैड है। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि सीजन के अंदर चेंज हो रहा है, तो सीजन के अंदर जब चेंज होता है तो हमें अच्छा लगता है। जैसे विंटर होती है तो विंटर के बाद में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आता है तो हमें अच्छा लगता है कि सब सर्दियों से हमें जो है प्रॉब्लम खत्म हो गई सर्दियों की। ठीक है, या गर्मियों के बाद में जैसे रेनी सीजन आता है, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है कि सीजन में चेंज आया, तो हम क्या बोलते हैं, ये चेंज अच्छे हैं, कि सीजन चेंज होने चाहिए और ये अच्छा चेंज है। ठीक है, या फिर फ्रूट जो है वो पक जाते हैं। ठीक है,
तो वो हमारे जो हम पके हुए फ्रूट खाते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, टेस्ट आता है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि जो फ्रूट का पकना है वो चेंज कैसा है, अच्छा चेंज है, कि फ्रूट पकता है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर हम अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, इन सारी चीज़ों की बात करें तो हम कोई नहीं चाहता कि अर्थक्वेक आए या फ्लड आए या वॉर आए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, तो इसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, डिजास्टर, ठीक है। ये डिजास्टर की अलग अलग जो है पिक्चर देखी आपने। उसके बाद में ये वर्ल्ड वाइड डिजास्टर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है कि फ्लड जो है मैक्सिमम कितना होता है, 30% जो है ओवरऑल वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। विंड स्टॉर्म जो है 21% एरिया, या फिर किसी भी जो अलग अलग इसके पैरामीटर्स है उसके हिसाब से अफेक्ट करता है। ड्रॉट और रिलेटेड डिजास्टर जो 99% करता है अफेक्ट। ड्रॉट मतलब सूखा, विंड स्टॉर्म मतलब जैसे साइक्लोन वगैरह या जो थंडर स्टॉर्म आते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। या फिर लू वगैरह, जो हीट वेव होती है, कोल्ड वेव होती है, वो सारी चीजें। फ्लड जो आपकी बाढ़ होती है, ठीक है। एपिडेमिक, नेक्स्ट एपिडेमिक जो है 15% अफेक्ट करता है। एपिडेमिक क्या होता है कि महामारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ये क्या है, ये भी एक तरह का एपिडेमिक है, ठीक है। उसकी नेक्स्ट है अर्थक्वेक एंड सुनामी, ये दोनों रिलेटेड है। जो सुनामी होती है वो अधिकतर अर्थक्वेक की वजह से ही आती है, ठीक है। और जो अर्थक्वेक है वो जो है अर्थ की जो क्रस्ट और जो मेंटल है ऊपर वाला में पार्ट, उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं उसकी वजह से जो है आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये 8% अफेक्ट करता है वर्ल्ड को, ठीक है। लैंडस्लाइड जो है, जो सॉइल मास होता है, हिल से जो अनस्टेबिलिटी आने की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो उसको हम वो 4% अफेक्ट करता है, ठीक है। एवलांस जो होता है, आइस का जो मास होता है, जैसे स्नोफॉल कंटिन्यूस होता जाता है, ठीक है, और उसका सपोर्ट जो है वीक हो जाता है, या उसका जो ऊपर का लोड है उसको अगर बियर नहीं कर पाता तो वो क्या करता है कि जो आइस मास जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवलांस बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस, जो लावा निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी फूट जाता है, तो वो वोल्केनिक इरप्शन वो 1% अफेक्ट करता है वर्ल्ड को। और जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, जो कीड़े मकोड़ों की वजह से जो बीमारियां फैलती है वो आपको 1% अफेक्ट करती है, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड को। उसके बाद में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो मेन क्या होती है। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसके अंदर एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों को हेल्प की जा सके, या जो डिजास्टर है उसके इफेक्ट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है कि हमें लोगों की हेल्प करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फ्रेमवर्क मतलब जैसे इंडिया एक कंट्री, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, जैसे नेशनल लेवल के ऊपर कमेटीज बनाई गई है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो वो क्या करता है, जैसे एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ क्या है, नेशनल लेवल के ऊपर एक फोर्स बनाई गई है। वो क्या करती है कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ठीक है, तो वो क्या करती है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है कहीं पर भी किसी भी टाइप का, तो वो क्या करती है, वो लोगों को हेल्प करती है, ठीक है। तो लोगों को हेल्प करने के लिए हमने फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रखे जो नेशनल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे विलेज लेवल होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है फंड प्रोवाइड करवाती है, लेकिन या फिर जो लोग होते हैं वो आपस में कलेक्ट क्राउड फंडिंग के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं, और ये वॉलेंटियर बेस्ड होता है विलेज लेवल के ऊपर बात की जाए तो, ठीक है। उसके बाद में जो डिजास्टर जैसे अगर पास हो गया वहां से, ठीक है, डिजास्टर के जाने के बाद जो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, उससे रिकवरी पाना और उसके इफेक्ट जो है उनको रिड्यूस करने का, तो वो सारा क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब जो है अलग अलग स्टेप्स होते हैं, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। कहने का मतलब जो डिजास्टर आता है उससे पहले क्या कर सकते हैं हम, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या कर सकते हैं, और पोस्ट डिजास्टर क्या कर सकते हैं। तो प्री डिजास्टर की बात करें तो प्रिपेयर्डनेस जो है, जैसे अगर फ्लड की बात करें फॉर एग्जांपल, तो फ्लड के अंदर क्या होता है कि लो लाइंग एरियाज होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और वहाँ की जो भी संपत्ति होती है, जो भी होती है, वो प्रॉपर्टी डूब जाती है, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई पीपल होता है तो वो उसके अंदर उसकी डेथ वगैरह हो सकती है अगर वो डूब जाता है तो, ठीक है। अब प्रिपेयर्डनेस करते हैं हम अगर फ्लड के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होगा कि हम जो भी जो जीव जंतु है या जानवर वगैरह है, जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन सबको एक हायर जो लोकेशन होती है उस पर ले जाए, जैसे हिली एरिया या कोई भी माउंट होता है उसके ऊपर ले जाकर वहाँ पे उनको रोक सकते हैं, स्टे करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी कोस्टलियर प्रॉपर्टी है उसको आप वहाँ से बाहर निकाल सकते हो लो लाइंग एरिया से, ठीक है। या फिर आपको बिल्डिंग जो है लो लाइंग एरिया में बनानी ही नहीं चाहिए, उससे दूर बनानी चाहिए हायर लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रिपेयर्डनेस में आती है, ठीक है। अब ड्यूरिंग फ्लड की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो लोग फंस गए हैं उनको वहां पे खाना पहुंचाना है, और जो लोग जिनको हम निकाल सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, उन सबको रेस्क्यू करके निकालना सेफली, वो सारा ड्यूरिंग इमरजेंसी आता है, ठीक है। और लोगों को जो है हेल्थ फर्स्ट एड की जो है फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सारा उसमें आता है, ठीक है। पोस्ट रिलीफ एंड रिकवरी, पोस्ट डिजास्टर में क्या होता है, रिलीफ एंड रिकवरी का मतलब अब जो है जैसे बाढ़ जो है उसका टाइम निकल गया, बाढ़ आकर जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो घर जो लोगों के खराब हो गए, प्रॉपर्टी है, या जो बीमारियां फैलेगी, क्योंकि जब पानी होता है, जो गंदा पानी जो होता है
वो जगह जगह फैल जाता है, तो उसकी वजह से हैजा, मलेरिया, ये सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है, गंदा पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से हैजा की बीमारी फैल सकती है। जगह जगह मॉइस्चर रहती है, पानी भरा रहता है, तो उसकी वजह से आपके मॉस्किटो है तो वो मलेरिया फैला सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है वहाँ पे फैलने का खतरा रहता है। तो पोस्ट डिजास्टर में हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों से मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को, जो लोगों की प्रॉपर्टी खराब हो गई है, जैसे मकान वगैरह गिर गए हैं, खराब हो गए, तो उनको वापस ठीक करना है और सब लोगों को वापस अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना है। ये सारे किस में आते हैं, रिलीफ एंड रिकवरी में आता है। ठीक है, अब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट 3 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है, हैजार्ड एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस। ठीक है, हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका जैसे कोई भी हिस्ट्री है, डिजास्टर है, उसकी हिस्ट्री को हम चेक करते हैं। हिस्टोजेनेसिस कहने का मतलब जो पीछे की जो उसकी हिस्ट्री रही है वो क्या रही है। जैसे कहीं पे भी है फ्लड आता रहा है, ठीक है, तो वो फ्लड किस हिसाब से आता है, ठीक है, या कब आता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लड कब आया है, या पहले कितने सालों पहले फ्लड आया था। तो वो क्या करते हैं कि हम उस हिस्ट्री को जो जैसे ईयर वाइज एक जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल जो एक्सिस होती है उसके ऊपर तो हम ईयर लिख देंगे, और जो वर्टिकल है एक्सिस उसके ऊपर हम फ्लड की इंटेंसिटी को लिख देंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो पीछे की हिस्ट्री को देखेंगे तो हमारे पास जब सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक कर्व मिल जाएगा, और वो कर्व जो है क्या है कि पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो कि किस ईयर में जो है आने वाले किस ईयर के अंदर जो आपकी फ्लड की या पर्टिकुलर डिजास्टर की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर जो भी कोई भी रीजन है तो उसको वहाँ पे जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, किसी जो भी नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर की बात नहीं हो रही, केवल नेचुरल डिजास्टर की। ठीक है, सेकंड है आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिजास्टर है वहाँ जिस लोकेलिटी में आ रहा है वहाँ के लोगों की वल्नरेबिलिटी को चेक करते हैं। कहने का मतलब वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि कितने पोटेंशियल क्या है वहाँ के इंडिविजुअल का या फिर कम्युनिटी या फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो जगह है, उसका डिजास्टर को सहन करने की कितना पावर है। ठीक है, वल्नरेबल मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगी वो उतना ही पर्सन जो होगा कमजोर होगा। ठीक है, अब ये वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोगों की सोशल कंडीशन कैसी है। ठीक है, जैसे आपका फ्लड है, फ्लड अगर कहीं भी आता है तो लो लाइंग एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आता है, तो उसको हम जोग्राफी के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ये जो पुअर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना घर जो होता है वो नाले के पास में या नदी के जो होता है उसमें बैंक वगैरह उसके अंदर की तरफ बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लैंड नहीं होती। ठीक है, घर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसी जगह घर बना लेते हैं जहाँ पे जो दूर होती है या फिर आसपास कैसी भी जगह हो उसमें वो ओवरऑल घर बना लेते हैं। तो वो क्या है उनकी सोशल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में है कि कहीं पे भी हम कितना नुकसान उठा सकते हैं, मैक्सिमम कितना हम बियर कर सकते हैं। ये जो है डिजास्टर से होने वाले नुकसान को एक तरह से तुलना करते हैं कि अगर ये स्टेप्स प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके रेस्पेक्टिव में हम कितना जो है सेव कर सकते हैं प्रॉपर्टी को या लाइफ को, वो सारी चीज़ें। तो उसमें हम रिस्क एनालिसिस को देखते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, और फिर जो है कहीं भी हेल्प प्रोवाइड करवाना होता है या उसके हिसाब से हम एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ठीक है, अब जो है इस कोर्स में हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जो है नेचुरल डिजास्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, एट ए टाइम आते हैं, और मैक्सिमम जो है नेचुरल डिजास्टर सारे सडन होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, सुनामी वगैरह, ये सारे कैसे होते हैं, सडन होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर पर हमें फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हमें और क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमें क्या है कि जो भी कोई भी जैसे डिजास्टर आया तो उसको सॉल्व करने की और प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्रॉस सेक्शनल, कहने का मतलब उसको पूरा जो है सारी प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अदर मेथड जो हो सकता है, या एक डिजास्टर का दूसरे डिजास्टर से क्या कनेक्शन है, जैसे कि अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के आने की वजह से सुनामी आती है मैक्सिमम। तो अब सुनामी आने की वजह से क्या होता है, आसपास की जो चीजें हैं वहाँ पे जो फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक आने से फ्लड कैसे आता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्रॉस एक दूसरे आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सारी चीजें हमें देखने की जरूरत होती है। ठीक है, और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल तैयार होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर हम जो चीज़ों का मिटिगेशन करते हैं, कहने मतलब जैसे डिजास्टर आता है तो उसका इफेक्ट वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स और रिकवरी क्या बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, वो सारी चीज़ें जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है,
अब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से आने वाली चीज़ें क्या क्या है या इसके आउटकम्स क्या है जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो हैजार्ड और डिजास्टर है उसकी फाउंडेशन क्या है, मतलब कि हैजार्ड और डिजास्टर कैसे डिफरेंट होते हैं। हैजार्ड क्या होता है और डिजास्टर क्या होता है, वो सारा हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल और सोशल फिनोमिना कैसे आपस में जुड़े होते हैं या फिर कैसे डिजास्टर इनके साथ जुड़ा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी, जैसे इसके अंदर कौन कौन से साइकिल है या कौन कौन से फेसेज होते हैं वो पढ़ते हैं। ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है, जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे क्या है, आपको डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए या उससे जो है रिकवरी के लिए आपको या रिड्यूस करने के लिए लॉस को क्या क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाए गए हैं, और एग्रीमेंट क्या क्या है गवर्नमेंट के बीच में, दो इंटरनल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या दो कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट है, वो सारे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम जो डीआरआर है उसका सक्सेसफुल वो कर सकें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट कर सके। जैसे डीआरआर क्या होता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर से जो रिस्क बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके किया जा सकता है, तो उसके अलग अलग मेथड जो है वो हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब कि जैसे जो पीपल होते हैं डिजास्टर से पहले या बाद में एक दूसरे की हेल्प करें, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली इसके अंदर जो इनोवेशंस आते हैं वो सारे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि डिजास्टर के अंदर जो नई नई जो टेक्निक्स होती हैं उनका जो है जनरेट करके हम डिजास्टर से जो लॉस हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिपेंडेंट स्टडी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे कि हम डाटा एनालिसिस करना, कलेक्ट करना, या डिजास्टर जो कहीं पे भी आता है तो उसकी केस स्टडी को प्रेजेंट करना, वो सारे जो हैं हम इसके अंदर सीखते हैं। ओके।